अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 17वां अध्याय। नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव जी को पराक्रमी जानकर शिव जी को मोहकर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती को रथ के ऊपर बंधी और निशुंभादि दैत्यों को मारने से रोती देख शिवजी व्याकुल होकर बल को भूल नीचा मुख करके खड़े रह गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिवजी के सिर, छाती और पेट में मारे। विष्णु ने शिवजी को समझाया कि यह जलंधर ने माया रची है। फिर शिवजी ने भी माया करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने ठहर न सका और वे 10 दिशाओं की ओर भाग गए। महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हुए हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जलंधर के पेने बाणों की वर्षा से पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिवजी ने उसके बाणों को काटा तब तक जलंधर ने नंदी के एक परिहित को मार दिया। उसके लगने से नंदी युद्ध में मारा गया, जो महादेव के खींचने पर भी न रुक सका। फिर शिवजी ने भयंकर रुद्र रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चला दिया। वह चक्र पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर काट दिया। रथ से उसका शरीर पृथ्वी की ओर शब्दायमान करता हुआ गिरा और उसका तेज शिवजी में लय हो गया। ब्रह्मादिक देवताओं को यह सब देख अति आनंद हुआ। शिवजी को प्रणाम कर देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु के भय से रक्षा की है, परंतु एक बात उत्पन्न हो गई है कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित है। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करेगी। नारद बोले, तब भूतगणों समेत शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे, जिससे सत, रज, तम ये तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, और जो प्रकृति 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है, उस भक्त वत्सल को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तब देवताओं ने चारों दिशाओं में फैल रही ज्वाला को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुई, वह देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, इनमें रज, तम और सत्य तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करेगी। देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी के पास जाकर भक्ति से प्रणाम कर कहने लगे, हे माताओं, आप देवों की रक्षा कीजिए, आप देवों की रक्षा कीजिए। वे भक्तवत्सल देवियां देवों की इन करुण पुकार को सुनकर देवताओं को शरण में आए देखकर उनको 3 बीज देकर बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, तब तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। नारद जी बोले, देवता और सिद्ध के समूह बीजों को लेकर वहां गए जहां वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। उन्होंने वे बीज वहां पर बो दिए और प्रतीक्षा करने लगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 17वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।